हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स ध्यान में आपका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आया हूं आज कंसेप्ट नंबर 13 फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सीन है आपके सामने। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। उसके सामने एक छोटा सा चार्ज्ड मास पेंडुलम बॉब, ठीक है, यहाँ पर एम मास का लटका हुआ है एल लेंथ के एक मासलेस स्ट्रिंग से। जैसे ही इस पर थोड़ा सा चार्ज दिया जाए, पहले चार्ज नहीं है, मान लेते हैं ऐसे ही लटका हुआ है, लेकिन बाद में हम जब जैसे उसको चार्ज देते हैं, यहाँ एक बार देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ बॉब, लेंथ एल एंड बॉब एम, लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, suddenly a charge q is given to the bob, the maximum angle through which the string is deflected from the vertical। जैसे इस पर चार्ज देंगे ये इसको इधर डिफ्लेक्ट करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड में लगेगा। और इस पर चार्ज m, शुरू में चार्ज नहीं है, केवल मास है, m लटका हुआ है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर तब पड़ेगा जब इस पर हम चार्ज देंगे, और चार्ज देने के बाद क्यू ई फोर्स इधर अप्लाई होगा। F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स अप्लाई करेगा। तो अब हमें ये देखना होगा कि यह थीटा मिनिमम कितना होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन करेगा तब कितना होना चाहिए थीटा वर्टिकल। ये रिपेल करेगा कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा ना, वो थीटा कितना होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ से, मैं थोड़ा सा इसको हटा- यहाँ से जैसे ये थीटा एंगल यहाँ पर आता है तो ये क्यू ई फोर्स इधर की तरफ अप्लाई होता है। शुरू में ये क्यू ई फोर्स अप्लाई होता है और ये यहाँ से यहाँ तक आता है, एल लेंथ है ये। अब आप देखो कि, कितना डिस्टेंस ये नेट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर हम देखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, ये आपको पता है। अब क्या है कि पहले शुरू से लटका हुआ था, लास्ट में जाकर फिर रुक गया। शुरू में भी वेलोसिटी जीरो, लास्ट में वेलोसिटी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया। लेकिन टोटल वर्क डन कितना होगा वो जरा देखते हैं। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लॉस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, यह क्यूई है, यहां से यहां तक पोजीशन डिस्प्लेस किया, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाला कितना होगा, ये समझने वाली बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब देखो ये एल है, एल कॉस थीटा इधर वाला पोर्शन हो जाएगा, एल साइन थीटा ये वाला पोर्शन हो जाएगा एल साइन थीटा। ये देखिए मतलब कि क्यू ई फोर्स एल साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये कितना हो जाएगा क्यू ई इंटू इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ एल साइन थीटा। अब देखो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वह यहां से यहां तक उठा कर ले गया, मतलब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एम जी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है एच, इसका मतलब दोनों अपोजिट है, तब निगेटिव हो जाएगा। तब इसकी वजह से वर्क डन ये निगेटिव हो जाएगा और वो क्या होगा एम जी इंटू ये एच, और इस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा समझो। इस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एच की वैल्यू हो जाएगी, इस एच की वैल्यू हो जाएगी पूरा दिस लेंथ एल माइनस दिस लेंथ एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, मतलब एल को वन माइनस कॉस थीटा आप ऐसे लिख दो एच की, मतलब कि यहां पर एच की वैल्यू ये वाला पुट करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। अब ये माइनस है उधर ले जाओ, इक्वल टू जीरो है, तो ये हो जाएगा एम जी इंटू एच का मतलब एल वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा है, एल से इस ये कैपिटल एल है, ये हमने स्मॉल लिखा ना, ये सब स्मॉल है, चाहे स्मॉल लो या कैपिटल हो कोई एक ले लो। तो यहाँ हम ले लेते हैं, इसको हम स्मॉल एल ही लिखते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे, यहाँ पर भी हम स्मॉल एल ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये स्मॉल एल है,
इसको भी हम स्मॉल एल ही लिखेंगे। तो ये एल और एल खत्म हुआ, बचेगा कितना, क्यू ई। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इन 2 sin थीटा/2 कॉस थीटा बाई टू। ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर एम जी 1 - cos थीटा को लिख सकते हैं 2 sin² थीटा/2। ये होता है फॉर्मूला, 2 कैंसिल। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसी में देख लेते हैं, कोई जगह बना लेते हैं। अब तो डायग्राम तो समझ में आ ही गया। ये समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ। अब इस चीज को हम लिखते हैं, ये क्यू ई इंटू sin थीटा/, ये देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा ये cos थीटा/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर एम जी ये इक्वल है, इक्वल टू एम जी इंटू sin थीटा/2। अब ये cos थीटा/2 इधर आएगा तो tan थीटा/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम जी इज इक्वल टू tan थीटा/2। दिस implies थीटा/2 is equal to tan inverse क्यू ई बाई एम जी। देयरफॉर थीटा, ये थीटा यहां आ जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2 tan inverse क्यू ई बाई एम जी। ये हमारा थीटा होगा। इसी थीटा को पूछ रहा है कि कितना थीटा चाहिए। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्लियर है, sin थीटा/थीटा, इसका 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा/2 होता है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंक्शन है। तो कितना थीटा होना चाहिए, ये इधर निकल गया, क्यू ई बाई एम जी इधर आ गया, tan थीटा/2 और थीटा/2 इज इक्वल टू दिस मच, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए कंसेप्ट इतना ही, कल मिलते हैं रात को 10 बजे फिर नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।